अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले शामिल करेंगे ये अहम खबर। रियासत को गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन का कोई एहसास नहीं। रियासत गुमशुदा अफराद को बाजियाब करे या किसी और को उसका जिम्मेदार ठहराए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफी मुदस्सिर नारो दीगर की गुमशुदगी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान हुक्काम की सरजनिश कर दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में ये कहा कि ये कौमी सलामती का मामला है, क्या ये समझे सिविलियन बालादस्ती की कोई हैसियत नहीं। वजीर आजम अदालत में बयान दे, इस मामले में वो बेबस हैं। अदालत इस केस को अब खत्म करना चाहती है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को आखिरी मौका कहा, रियासत की अलमदारी नजर आनी चाहिए। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अकील अहमद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अकील, इस केस के बारे में बताइएगा। जी देखिए, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सहाफी मुदस्सिर नारो और दीगर जो गुमशुदा अफराद हैं उनकी बाजाबी के हवाले से चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने दरख्वास्त पर समाअत की। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को पेश होने का हुक्म दिया गया था, लेकिन दोनों जो है वो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए, जिस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज जो है वो इजहार बरहमी किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का ये कहना था कि मौजूदा हुकूमत और साबिका हुकूमत जो गुमशुदा अफराद हैं उनके मसाइल हल करने में नाकाम रही। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि हम 2 साल से इस केस को जो है सुन रहे हैं, लेकिन रियासती इदारों की जानिब से कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि जो है वो जो गुमशुदा अफराद हैं उनको बाजियाब कराने का आखिरी मौका दे रहे हैं। 9 सितंबर तक अभी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कहना था कि अगर 9 सितंबर तक जो गुमशुदा अफराद हैं उनको बाजियाब ना कराया जाए तो आइंदा समाअत पर जो है वो अदालत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अदालत में जो है पेश होने का हुक्म देगी और उनके सामने मामला उठाएगी। जो है इस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जो है अदालत पर यकीन दहानी कराई कि एक काबीना की कमेटी बनाई गई है जो गुमशुदा अफराद की जो है वो उनको बाजियाबी के हवाले से इन मामला को देख रही है, तो आइंदा समाअत पर उनकी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। और जो गुमशुदा ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील आगाह करने के लिए। एक और अहम खबर है। नैब में उखाड़ पिछाड़ के हवाले से डीजी नैब लाहौर शहजाद कैसर और डीजी नैब इरफान नईम मंगी रावलपिंडी तब्दील कर दिए गए हैं। उनकी जगह डीजी नैब बलोचिस्तान फरमान उल्लाह को रावलपिंडी का नया डीजी नैब तैनात किया गया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि शहजाद कैसर की जगह मिर्जा सुल्तान नए डीजी नैब लाहौर होंगे, जबकि इरफान नईम मंगी का तबादला नैब हेडक्वार्टर्स में कर दिया गया है। इसके अलावा मसूद आलम खान डीजी नैब सक्खर होंगे। आपको आगाह कर रहे हैं, नैब में तकर्रुर और तबादलों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि लाहौर और रावलपिंडी के जो डीजी नैब थे उन्हें तब्दील कर दिया गया है। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, बताइएगा इन तकर्रुर और तबादलों के हवाले से। जी देखिए, नैब में बड़े पैमाने पर जो तबादले आज बाज़ाब्ता तौर पर किए गए हैं और इस हवाले से नैब की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिस पर 2 बड़े डीजी नैब के जो नैब रावलपिंडी के इरफान मंगी और नैब लाहौर के जो डीजी हैं हसनीन शहजाद, उनको भी ओहदों से हटा दिया गया और दोनों डीजीज को नैब हेडक्वार्टर्स जो है रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। ठीक है अफजल जावेद, इस बारे में आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। नेपरा ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। शहरियों को बिजली मिले न मिले भारी भरकम बिल जरूर मिलेगा। के इलेक्ट्रिक हुक्काम मई के फ्यूल एडजस्टमेंट का रोना धोना लेकर पहुंचे। नेपरा ने मनमाने इजाफे की दरखास्त मंजूर कर ली। बिजली एकदम 9 रुपए 42 पैसे महंगी कर दी गई। मई के इस्तेमाल होने वाली बिजली के इजाफी चार्जेस सार्फिन को अगले बिल में देना होंगे। सार्फिन पर बिजली का बम गिरा दिया गया है। नेपरा ने कराची वालों पर यह बिजली गिराई है। अब शहरियों को बिजली तो नहीं मिल रही, लेकिन भारी भरकम बिल जरूर मिलेगा। के इलेक्ट्रिक हुक्काम मई के फ्यूल एडजस्टमेंट का रोना धोना लेकर नेपरा पहुंचे और नेपरा ने मनमाने इजाफे की दरखास्त फौरन ही मंजूर कर ली और बिजली 9 रुपए 42 पैसे महंगी कर दी गई है। मई के इस्तेमाल होने वाली बिजली के इजाफी चार्जेस सार्फिन को अगले बिल में अदा करना होंगे। और कराची बिजली के बदतरीन बहरान की लपेट में आ गया कि इलेक्ट्रिक ने रिलीफ की आस दिलाकर तकलीफ बढ़ा दी। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग फ्री एरियाज में भी 6-6 घंटे बंदिश अब मामूल बन गई। रात में बिजली की फरहमी का वादा भी वफा ना हो सका। अमला गैर एलानिया लोड शेडिंग को फॉल्ट्स का नाम देकर जान छुड़ाने लगा है। के इलेक्ट्रिक का बत्ती गुल ऑपरेशन, शहरियों का मुकद्दर तकलीफ और टेंशन। कराची के बेआसरा मकीन माफिया के हाथों यरगमाल,
बिजली फराहम करने के जिम्मेदार इदारे ने कर डाला। वजीर तवानाई से मुलाकात के बाद रिलीफ लॉलीपॉप दिया गया, मगर ढिठाई के साथ शहरियों की तकलीफ में इजाफा कर दिया गया। बिजली आती नहीं मगर बिल है कि शैतान की आंख की तरह बढ़ता ही जाता है। लाइन लॉसेस का वैसे ही कोई पुरसाने हाल नहीं कि इलेक्ट्रिक चोरी कंट्रोल करने में मुसलसल नाकाम है, और इसी नाकामी का मलबा उन इलाकों में बाकायदगी से बिल भरने वालों पर गिराया जा रहा है। 10 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया, मगर गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक पहुंचा दिया गया। सार्फिन शिकायत करते हैं तो अमला फॉल्ट का बहाना करके हाथ खड़ा कर देता है। शहरी दिन भर गर्मी रुकते ही बड़बड़ा कर उठ बैठते हैं। लांडी, मली, शाह फैसल कॉलोनी, नाजबाबाद, नेवल कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी का बुरा हाल है। सरजानी, यूसुफ गोड, नॉर्थ कराची, मंगोपीर, गोधरा के मकीनों का भी जीना मुहाल है। देंगे आपको कराची में गैस लाइन फटने के बाद शहर का बड़ा हिस्सा गैस से महरूम हो गया। सोई सदन के मुताबिक गुलशन जमाल में बोरिंग के दौरान 20 इंच की लाइन मुतासिर हुई। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, डालमिया समेत कई इलाकों में चूल्हे बुझ गए। तर्जुमान का कहना है कि अमले ने रात भर जिद्दोजहद के बाद लाइन की मुरम्मत की। मुतासरा इलाके को गैस की फराहमी बहाल कर दी गई है। परेशानियों ने कराची वालों का पीछा ले लिया। बिजली की बंदिश से परेशान कई इलाके गैस से भी महरूम हो गए। गैस मुनक़दा होने की वजह गुलशन जमाल में 20 इंच लाइन का फटना बना। हुक्काम के मुताबिक लाइन बोरिंग के दौरान गफलत के बाइस मुतासिर हुई। गुलशन जमाल, शांति नगर, नेवी हाउसिंग और मुलेखा इलाकों में चूल्हे बुझ गए। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और डालमिया वालों के लिए भी नाश्ता तैयार करना मुमकिन न रहा। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक इत्तला मिलते ही टीमें मुतहर्रिक हो गयी। बहाली का काम रात गए ही शुरू कर दिया गया था। तवील जिद्दोजहद के बाद मुतासरा इलाकों की गैस बहाल कर दी गई। सक्खर शहर में पीने के साफ पानी का बहरान है। पीने का साफ पानी न आने की वजह से लोग मुख्तलिफ जगहों से पानी भरने पर मजबूर हैं। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली से मजीद सूरत हाल जानेंगे। शाहिद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है सक्खर में? के तीसरे बड़े शहर में सक्खर के शहरियों को पीने का साफ मिल रहा है। सूरत हाल जो है वो सारे शहर में ख़राब है। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं जो पानी यहाँ पर लेने आए। आप उनसे बात करते हैं। आप बताएं, पीने का साफ पानी नहीं आ रहा है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आ रहा। बहुत गंदा पानी आ रहा है इस टाइम पे। यहाँ बोर्ड से आते हैं, 2-2 घंटे हमें इंतज़ार करना पड़ता है। लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल नहीं आ रहा साफ पानी। साफ पानी नहीं आ रहा, यही वजह है कि बच्चे बड़े अपने घरों से इतनी शदीद गर्मी में यहाँ पर पानी भरने पर मजबूर हैं। यहाँ इंतज़ार भी इनको करना पड़ता है। बहरहाल ये सक्खर तालीमी बोर्ड के शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने यहाँ पर ज़ेर ज़मीन पानी का नल लगा दिया है, जिसके बायस यहाँ पर लोगों को कुछ सहूलत हासिल है। जी ठीक है, आपने सक्खर की सूरत हाल से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अज़हा बस चंद रोज की दूरी पर है, मगर मवेशी मंडियों में महंगाई ताहाल आवाम के लिए दर्द सर बनी हुई है। जानवर भले हल्का लेना हो मगर जेब हल्की हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। लोग घरों से मंडी जाते जरूर है मगर बेशतर को जायद कीमतों के बायस खाली हाथ ही लौटना पड़ जाता है। व्यापारी बारगेनिंग पर किसी सूरत आमादा नजर नहीं आते। एक बार जो कीमत कह दी उससे हटाना इतना आसान नहीं होता। बहस मुबाहिसे के बाद ज्यादातर लोग वापस ही लौट जाते हैं। महंगाई से ईद कुर्बा भी मुतासिर होने लगी है और मंडियों में जानवर मौजूद मगर सौदे नहीं बन पा रहे हैं। मजीद तफसीलात हम जान लेते हैं। मवेशी मंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदे कराची से अब्दुल हसीब, इस्लामाबाद से अल्लादित्ता हमारे साथ होंगे, लाहौर की सूरत हाल जुनेद हमें बताएंगे, जबकि पेशावर से हमारे साथ होंगे आसिफ शकूर। तो पहले चलते हैं कराची और अब्दुल हसीब से सूरत हाल जानते हैं कि कीमतों की क्या सूरत हाल है। हसीब, हम देखते हैं कि बहुत से लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि कराची में बारिश होगी, उसके बाद मंडी में रेट गिर जाएंगे, तो बारिश तो हो ही नहीं रही। सूरत हाल क्या है मंडी में? जी यकीनी तौर पर बारिश अभी तक नहीं हुई है, लेकिन बारिश का मौसम ज़रूर हो गया है और जो पेशगोई महकमा मौसमियात की जानिब से की गई थी उसका असर अब मवेशी मंडी पे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सौदों की रफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। हफ्ते का पहला रोज़ है लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि ख़रीदारों की बड़ी तादाद इस वक्त भी जो है मवेशी मंडी में मौजूद है। और अब जो है वो ट्रेंड जो देखने में आ रहा है वो इस तरह का है कि पहले तो बारगेनिंग हो नहीं रही थी, लेकिन अब जो है वो बारगेनिंग हो भी रही है और जो है वो सौदे भी जो है वो भरपूर अंदाज से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ शहरी हमारे साथ यहाँ बात करते हैं। क्या कहेंगे, कुछ कीमतों में कुछ कमी नज़र आई है बारिश के मौसम के बाद?
हाँ, लाजमी सी बात है। कुछ कमी बेशी नज़र यूँ आई है कि हम सुबह से घूम रहे थे और 2-3 जानवरों के रेट पूछे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक सौदा तो अभी हुआ है 148 में, अभी एक सौदा होने वाला है ये 170 में ना। बस आगे इंशाल्लाह ताला मुझे नज़र आ रहा है कि ये लोग भी देने वाली कर रहे हैं, क्योंकि हम मुनासिब रेट लगाते हैं तो ये भी मुनासिब रेटों में देने की कर रहे हैं। अब हम एक चीज़ का जानवर है, लाख रुपए की चीज़ है और हम उसके 10,000 लगाएंगे तो बहुत फ़र्क है ना। अब ये भी रेट मुनासिब मांग रहे हैं, हम भी मुनासिब रेटों में सौदा ले रहे हैं इनसे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जो है वो अब कमी बेशी कुछ दिखाई दे रही है और शहरी भी जो है वो कोशिश यही कर रहे हैं कि अब जानवर की खरीदारी को जो है बस हसीब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। कराची में तो व्यापारी और खरीदार दोनों ही खुश दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में सूरत हाल क्या है? अल्लाह दिता हमारे खास साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अल्लाह दिता बताइएगा, वहां पर मंडियों की क्या सूरत हाल है, जानवरों की क्या कीमतें हैं? अल्लाह दिता से भी राब्ता कायम करेंगे। जुनेद अहमद से जान लेते हैं कि लाहौर की मंडियों की सूरत हाल क्या है। जुनेद बताइएगा। जी हाँ, ईद कुर्बा के अंदर अब कुछ ही वक्त रह गया है, तो इस हवाले से लाहौर के मुख्तलिफ मकाम पर जो है वो मंडियाँ सजा दी गई हैं। मैं इस वक्त शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी पे मौजूद हूँ। यहाँ पर व्यापारी भी मौजूद हैं तो ख़रीदार खासे कम दिखाई देते हैं और नज़र ये आ रहा है कि महंगाई की वजह से जो ये ईद है वो उसके अंदर जो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी है ये खासी मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर बकरे के रेट्स के हवाले से बात करें तो 50 से 60 हज़ार से कम तो भाई यहाँ पर कुछ भी मुयसर नहीं है। हमारे साथ व्यापारी मुझे इनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा कि खरीदार तो बहुत कम है यहाँ पर, तो आप लोग परेशान हैं इस हवाले से, क्या क्या कहते हैं? भाई रात मेरे पास ना व्यापारी आए थे तो वो ये बात कर रहे थे कि भाई बकरे हमारे आउट ऑफ रेंज हैं यार, आप इतनी महंगाई क्यों कर रहे हैं? लेकिन मैंने पता क्या उनको कहा, मैंने कहा आप समझ रहे हैं कि हम उनको दे नहीं रहे बकरे, लेकिन हम समझ रहे हैं कि आप हमसे ले ही नहीं रहे। मतलब कहने का ये है कि महंगाई की वजह से हम भी परेशान हैं और वो भी परेशान है। जी हाँ, व्यापारी भी चूंकि महंगाई खासी बढ़ती जा रही है तो इस महंगाई व्यापारी भी परेशान है और खरीदार भी परेशान है। बहसो तकरार का सिलसिला जारी है, तो हम खरीदार जो है साथ रहिएगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, अल्लाह दिता इस बारे में बताएंगे। जी बताइएगा अल्लाह दिता। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में भी खूबसूरत जानवर लाए गए हैं। बकरों की अगर बात करें तो ज़ियारजनपुर नस्ल के बकरे लाए गए हैं, सफ़ेद बकरे हैं, खूबसूरत बकरे हैं, लेकिन इनमें बच्चे बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। अपनी फैमिलीज़ के साथ लोग इन जानवरों को देखने आ रहे हैं ताकि ईद कुर्बान की जा सके। लेकिन गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जो इनको रेट देखने को मिल रहे हैं तो सब के लिए ये ख़रीदना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बच्चों की तो यही ख्वाहिश है कि जो खूबसूरत जानवर है उसे ख़रीद लिया जाए, लेकिन जो वालिदैन हैं उन्होंने इस महंगाई के हिसाब से अपनी जेब भी देखनी है। बताइएगा, मंडी आपने देखी है तो किस तरह लग रहा है, जानवर खरीदना आसान है मुश्किल लग रहा है? जानवर खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। पिछले साल के निस्बत इस दफ़ा रेट कोई बहुत ज़्यादा हाई हैं। कम अज़ कम हर जानवर में 40-50 हज़ार रुपये इजाफी मांग रहे हैं। तो बस देखना ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि हम कुर्बानी कर भी पाएँ, पता नहीं कर पाते हैं नहीं पाते। 2-3 दिन हो गए लगातार हम मंडी में आ रहे हैं, अभी तक कोई जानवर जो पसंद आते हैं उसके रेट बहुत आई हैं तो ले नहीं पा रहे अभी हम। बच्चे देख के कुछ बात आपने सुनी कि जिस जानवर को भी देखते हैं उसकी कीमतें इस साल दुगनी उनको नज़र आ रही हैं, जबकि बच्चों की ये ख्वाहिश है कि जो खूबसूरत जानवर है वो बाबा खरीद के ही दे दें। लेकिन जो व्यापारी आए हुए हैं हमारे साथ इधर, उनसे भी हमने बात अल्लाह दिता। इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों की आपने सूरत हाल बताई। महंगाई वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। पेशावर में सूरत हाल क्या है ये जानेंगे। आसिफ शकूर हमारे साथ हैं। आसिफ बताइएगा, यहाँ भी कीमत बातें कर रही हैं? देखिए, अगर मुल्क भर की तरह जो है पेशावर में भी महंगाई ने जो है वो ईद कुर्बान पर जानवरों के जो ख़रीदो फ़रोख्त है उसको काफ़ी मुतासिर किया है। और यहाँ पर जो दूर दराज से यहाँ पर व्यापारी आते हैं और यहाँ पर जानवर लेके आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं कि जो रेट है तो ज़ाहिर है कि वो जो महंगाई की लहर है उसकी वजह से ज़्यादा है, लेकिन दूसरी जानिब जो शहरी हैं वो जो है मंडियों का रुख ही नहीं कर रहे हैं। मवेशियों की तादाद जो है आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन शहरी यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप बताएं, आप डीजी खान से आए हैं, कितने जानवर लेकर आए थे और क्या वजह? 26 डज लेके आए जी, 26। अच्छा, इतना 4 दिन 5 दिन 4-5 सारे वीकेंड भाई थे आने वेख के चले जाते, कोई नेड़े नहीं लगता। हाँ, तो वजह क्या है, क्या कहते हैं? महंगाई की वजह है भाई।
महंगाई की वजह महंगा है माल। मसला देखें, ये अब जानवर है, अगर ये कैमरामैन बुखारी को दिखाएं तो ये एक जानवर है, इसकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए है। तो ये शहरियों का भी ये कहना है कि जानवर की इतना वजन नहीं है, लेकिन कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है। 2.5 से 3 लाख रुपए से कीमतें जो है वो शुरू हो रही हैं। तो शहरी भी जो है वो परेशान है कि हम मंडी आएँ तो किस लिए आएँ, कि उनकी रेंज जो है लाख से 1,20,000 रुपए तक की होती है, जबकि जानवर का रेट जो शुरू हो रहा है वो 2.5 लाख से 3 लाख। रेट बहुत ज्यादा है और व्यापारी भी परेशान है, जो खरीदार यहाँ पर आ रहे हैं वो भी परेशान है। हम मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। कराची से हमारे साथ अब्दुल हसीब थे, इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत से अल्लाह दित्ता हमारे साथ थे। आसिफ शकूर ने पेशावर की सूरत हाल से हमें आगाह किया और लाहौर से जुनेद ने। आप तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।